हरे कृष्णा तेंद्र प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 5.2 श्लोक पे चर्चा करेंगे। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो 5.1 में अर्जुन ने बहुत सारे प्रश्न किए थे, जिसमें वो पूछ रहे थे, उन्हें संशय हो रहा था कि मैं कर्म को त्यागूं या भक्ति पूर्वक कर्म करूं, इसमें से श्रेष्ठ क्या है वो मुझे आप बताएं। तो इस वाले 5.2 में भगवान अति सुंदर उनको उत्तर दे रहे हैं कि आप कर्म का परित्याग अगर करना चाहते हैं या भक्ति में कर्मयोग करना चाहते हैं, इन दोनों में भक्ति युक्त कर्म करना आपके लिए श्रेष्ठ है और वही उससे आप जीवन की सिद्धि प्राप्त करेंगे। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि सकाम कर्म जो होता है वो इंद्रिय तृप्ति में लगना ही होता है, तो वो भवबंधन का कारण बनता है ना। हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती, तो बारंबार हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंस जाते हैं। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख के सर्व बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वो विभिन्न शरीरों में देहांतर उसका होता रहेगा और भवबंधन को वो बनाए रहेगा। इस भौतिक जगत में वो आता जाता रहता है, इस चक्र को समाप्त नहीं कर सकता। तो इसकी पुष्टि भागवतम में भी की गई है 5.5.4 5-6 श्लोका में। नूनं प्रमता कुरुते विकर्मा यदेन्द्रिय प्रीत्या प्रणोति न साधु मन्ये यत् आत्मनो अयं सन्नपि क्लेशदा आसदेह परावभवस्ता तावद् बोधजातो यावन् जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियास्तावद् इदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः एवं मना कर्मवशं प्रयुक्ते अविद्या आत्मन्युपधीयमाने प्रीतेन यावन्मयि वासुदेव न मुच्यते देहयोगेन तावत्। इसका अनुवाद इस प्रकार है, लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत हैं, वे ये नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। तो ये शरीर भी हमें जो मिल रहा है, जो हमें कष्ट मिल रहा है, वो हमने पिछले जन्म में कुछ कर्म किया था, उसी वजह से हमारे इस शरीर में क्लेश आते हैं। तो हमें अब इंद्रिय तृप्ति को फिनिश करना है, ताकि हम दोबारा से देहांतर की प्रक्रिया में ना फंसे, क्योंकि ये शरीर नाशवान है, लेकिन ये हमें हमेशा नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेष्ठकर नहीं है। तो जब तक हम कोई भी मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। तो ये मनुष्य जीवन जो है वो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अपने स्वरूप को ब्रह्म को जानने के लिए मिला है। तो हम अपने स्वरूप को जानना चाहिए। जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जान लेते, तब तक हम इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करते रहते हैं और इस इंद्रिय तृप्ति के चेष्टा में फंसे ही रहते हैं, और फिर देहांतर होता ही रहता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र निरंतर चलता ही रहता है और अनादिकाल से चल ही रहा है। तो बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम हम प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र से दिव्य ज्ञान को प्राप्त करें और अपने जीवन का लक्ष्य समझें। तो भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे, अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। तो इसकी पुष्टि भागवतम में भी हो रही है कि जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न नहीं करते, है ना, उनकी भक्ति जागृत नहीं करते, तब तक हम भवबंधन से नहीं छूट पाएंगे, कोई अवसर ही नहीं मिल पाएगा। तो हम निरंतर जब भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला धाम परिकर के बारे में श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हम अपना जीवन का में अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण का प्रेम जागृत करते हैं। तो भगवान इस कलयुग में उनके अपने नाम के साथ हरि नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। तो मैं सतत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, भगवान के इन पवित्र नामों को जप करने से, श्रवण कीर्तन करने से
है ना, हृदय में वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लेंगे। तो यही केवल उपाय है इस भवबंधन से छूटने का। तो यह ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं है, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। तो कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए इस कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। तो बिना कृष्ण भावना अमृत के केवल कर्मों के परित्याग से बच्चे का हृदय शुद्ध नहीं होता। तो जब तक हम अपना हर कार्य भगवान को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक हम अपने हृदय को शुद्ध नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे कुछ कर्तव्य हैं, हमें कुछ कर्म मिले हुए हैं शरीर के साथ, तो कर्म भी करना, लेकिन केंद्र में भगवान को रखना। तो जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, हमें सकाम कर्म करना पड़ता ही रहता है। परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म जो है, वो कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना ही नहीं पड़ता और भौतिक बंधन से वो मुक्त भी हो जाता है। तो हमेशा कृष्ण भावना भावित कर्म जो होता है वो संन्यास से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि संन्यास आश्रम में भी नीचे गिरने की संभावना रहती है, लेकिन भक्ति पथ पर कभी भी हमें भगवान हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी भी भक्ति रसायन सिंधु में कहते हैं, प्रापंचकृत्या बुद्धिया हरि संबंधनी वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मुक्तिकामी व्यक्ति जो होते हैं, शिव भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर परित्याग कर देते हैं, उनका संन्यास जो है अपूर्ण कहलाता है ना। लेकिन संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह हमें ज्ञान हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु जो है वो भगवान की है और उनसे ही आई है। तो किसी भी वस्तु का स्वामित्व वो व्यक्ति ग्रहण नहीं करता, परंतु मनुष्य यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए हर मनुष्य को कि उसका कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान से है। तो जब कोई भी जीवात्मा ये समझ लेता है कि सारी संपत्ति भगवान श्री कृष्ण की है, तो वह नित्य सन्यासी है और प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, इसलिए उसे भगवान श्री कृष्ण के लिए ही उपयोग किया जाना चाहिए और वो करता भी है। तो कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। तो हमें भगवान की भक्ति में अपना हर कार्य, हर चीज़ समर्पित करके अपना जीवन धन्य बनाना चाहिए। तो कर्म से संन्यास का तात्पर्य कर्मों को नहीं करना, ताकि उनके फलों से कर्ता का कोई बंधन ना लगे, तो सरल शब्दों में मुक्ति प्राप्त हो। परंतु इससे श्रेष्ठ है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। मुक्ति तो इसका आनुषांगिक लाभ है, मुक्ति तो मिल ही जाएगी। यदि भगवान प्रसन्न है तो उनकी दासी जो मुक्ति है वो अपने भक्त को मुक्त करने की आज्ञा दे ही देंगे। तो केवल सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर देना पूर्ण संन्यास नहीं है, है ना। तो वास्तविक संन्यास है समस्त संसारिक वस्तुओं को भगवान उनके स्वामी श्री कृष्ण की सेवा में लगाना। तो जो व्यक्ति त्याग के प्रति आसक्त है, उसका हृदय शुद्ध नहीं है, उसके हृदय में मुक्ति की कामनाएं हैं। परंतु जो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, उसका हृदय जो है वो शुद्ध होता चला जाता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से अपना निर्णय दे रहे हैं कि संन्यास से श्रेष्ठ है भक्ति युक्त कर्म। भगवान की सेवा में, भगवान की प्रसन्नता के लिए जब हम कार्य करते हैं, उसमें हमारा कल्याण ही कल्याण है और वो सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय।